का पद इसको मिला है। दशरथ जी प्रसन्न तो बहुत हैं, लेकिन अब उनकी शंका जो थी उस शंका के बारे में अश्वपति से पूछा, हे राजन, कल सेनापति की हे राजन क्या युद्ध कला अति प्यारी थी। आपकी सेना का एक सेनापति जो लड़ रहा था, क्या सुंदर युद्ध था उसका। लेकिन महाराज, हमको भ्रम है वह वीर पुरुष या वीर वेश में नारी थी। हमको भ्रम है वह वीर पुरुष या वीर वेश में नारी थी। महाराज, ये हमारी समझ में नहीं आया कि वो नारी थी या कोई वीर पुरुष था। अश्वपति ने कहा, राजन, है युद्ध कला में अति प्रवीण, यही रूप मालनी थी राजन। सेनापति का पद पाया है, राजन अपनी शक्ति द्वारा यह युद्ध दृश्य दिखलाया है। राजा ने अपनी शक्ति द्वारा वह युद्ध दृश्य दिखलाया है। बहुत सुंदर महाराज, अच्छा है, युद्ध कला में बहुत प्रवीण है आपकी बेटी। तब तक महाराज अश्वपति ने कहा, हे राजन, उपकार स्वरूप कहो राजन, क्या सेवा हम कर सकते हैं। हम अति प्रसन्न मांगो राजन, हम मना नहीं कर सकते हैं। महाराज, आपने हमारे समस्त कश्मीर की रक्षा की है, हमारे गौरव की रक्षा की है। आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। तब नृप दशरथ ने किया निज मन का इजहार, कि प्रत्युत्तर के लिए ये नहीं किया उपकार। राजन, हमें कुछ मिले यह सोचकर हम युद्ध करने के लिए नहीं आए थे। अश्वपति ने कहा, आपका कहना ठीक है, फिर भी आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। आप जो मांगेंगे हम वही देंगे। आप कश्मीर मांगेंगे तो हम आपको कश्मीर दे देंगे। बोलो राजन। अब दशरथ जी ने कहा, यदि हैं प्रसन्न हम पर राजन, तो ये इच्छा पूरी कीजिए। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो ये त्रिपुर सुंदरी सुता आप अपनी हमको अर्पण कीजिए। ये त्रिपुर सुंदरी सुता आप अपनी हमको अर्पण कीजिए।
अपनी पुत्री ये त्रैलोक्य सुंदरी जो रूप मालिनी है, इसका विवाह हमारे साथ कर दीजिए महाराज। महाराज अश्वपति प्रसन्न हो जाते हैं। कहा कि राजन, आपकी मांग पर हम अति प्रसन्न हैं। सुनकर रूप मालिनी सखियों के साथ राजमहल की ओर भागती है, भाग जाती है, शर्मिंदा होती है। और सखियों ने कहा कि तू वहां से क्यों भाग कर आई? कहने लगी, मुझे लज्जा आती है, क्योंकि अब मुझे ये आभास हो गया है कि बनूंगी सखी मैं तो अवध की रानी, मैं तो अवध की रानी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी, मैं तो अवध की रानी, रानी 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 बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आगे उनके समीप में ही वैष्णो माता भी है। रूपमालिनी सखियों से कहती है, कृपा भई वैष्णो माता की, कृपा भई वैष्णो माता की कृपा भई, वैष्णो माता की सोच ही हर सानी बनूंगी सखी, सोच ही हर सानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी। सोच ही हर सानी, हाँ सोच ही हर सानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी। पक्का हो गया। अवधेश्वर संग मैंने अपने कानों से सुना है। महाराज मेरा हाथ मांग रहे थे और हमारे पिताजी भी बहुत प्रसन्न हैं। इससे सिद्ध होता है अवधेश्वर संग ब्याह होए सखी, अवधेश्वर संग ब्याह होए सखी, अवधेश्वर संग ब्याह होए सखी। और अगर महाराज अवधेश्वर के साथ अगर विवाह हो गया ना, तो बनूंगी मैं महारानी, बनूंगी मैं महारानी बनूंगी सखी, बनूंगी मैं महारानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की रानी बनूंगी सखी, मैं तो अवध की मैं तो अवध की रानी।
अपने मन में सोच रही है, भाई हमारी मनमानी रूपमालिनी का मतलब यह है कि जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा पूरी होने जा रही है। भाई हमारी मनमानी रूपमालिनी उधर सखियों के साथ है, बहुत प्रसन्न है, किंतु यहां महाराज अश्वपति ने दशरथ जी से पूछा कि राजन, हम अपनी पुत्री का विवाह तो आपके साथ कर देंगे, किंतु एक असमंजस है और हमें कहने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन पिता होने के नाते हम अपनी पुत्री के लिए एक चिंता महसूस करते हैं। क्या चिंता थी? चिंता ये थी कि हे राजन, है अवध रानियां अति नृपाल, नहीं यही लिखना, यहीं पर पूरी यही सब। हम कितनी है? 25 से 15 यहाँ उतरना, 10 नीचे उतरना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। है अवध रानियां अति नृपाल, असमंजस ये भारी होगा। हे राजन, आपके राजमहलों में बहुत सी रानियां हैं। मेरे मन में एक चिंता का कारण यह है कि किसका किसका सुत अवध नृपति होगा, ये संशय दुखकारी।